दीप मॉर्निंग, ये भी क्या वन ऑफ केस है? मतलब आज मैंने इतने हेडलाइन में लोज पढ़े हैं ना, मल्टी मंथ लोज के, अब मैं भूल गई हूँ कि कहाँ डॉलर, कहाँ डाउ, कहाँ नैस्डैक, कहाँ कमोडिटीज। लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि बुरी खबर पर बुरा रिएक्शन आया है। नहीं तो हम देख रहे थे कि बुरी खबर पर अच्छा रिएक्शन आता है, अच्छी खबर पर खराब रिएक्शन आता है, बट कल जिस हिसाब की खबर थी उस हिसाब का बाजार में अपने रिएक्शन आते होते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मूव आते देखिए। और इसलिए भी शायद थोड़ा बाजार ने भी एक ब्रीदर लिया है, क्योंकि हमने देखा है कि साल की शुरुआत से ही अच्छी गति रही। हमारे बाजार तो ठीक रहे, थोड़ा रेंज बाउंड रहे, बट ग्लोबल मार्केट्स स्पेशली अमेरिकी बाजारों में एक बढ़िया तेजी साल के शुरुआत से बनी है। बट उस तेजी पर हम देख रहे हैं थोड़ा ब्रेक लगते हुए दिख रहा है। कल भी डाउ थोड़ा, परसों डाउ थोड़ा सुस्त था और कल फिर यहां पर गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। तो लगातार 2 दिन डाउ गिरा और कल थोड़ी भारी गिरावट आपने आती हुई देखी है। 625 अंक ऑलमोस्ट फिसलकर दिन के निचले स्तर पर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है। नैस्डैक की भी 7 दिनों की तेजी पर कल ब्रेक लगा है, 1.25% नीचे। और जब कल हमारे बाजार बंद हो रहे थे तब लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है। डाउ फ्यूचर्स आपको सुस्ती दिखा रहे थे, एकदम सपाट ही थे, बल्कि नैस्डैक फ्यूचर्स भी हल्की फुल्की गिरावट दिखा रहे थे, बट उसके सामने थोड़ी भारी गिरावट है। S&P 500 भी 1.5% नीचे था और अक्रॉस द बोर्ड एक सेलिंग हमने अमेरिकी बाजारों में आती हुई देखी है। IT तो ऑफकोर्स कमजोर था, इसके साथ ही बैंकिंग शेयर्स में भी आपने वीकनेस देखी है। और दिग्गज बैंक्स एक बार फिर से कल फिसले हैं, जैसे कि JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, वहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। बात करें अगर आप एक्शन की, माइक्रोसॉफ्ट, यहां पर कंपनी ने कहा है कि 10,000 लोगों की ये छटनी करने वाला है, करीब 1% ऑफ इट्स वर्कफोर्स। वहां से भी थोड़ा मूड माहौल सेंटिमेंट आपको बिगड़ते हुए दिखा है। बेसिकली जो स्लो डाउन आ रहा है उसके संकेत और क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आप बाजारों में वीकनेस बनते हुए देख रहे हैं। एक और संकेत, रिटेल बिक्री के आंकड़े 1.1% की गिरावट आपने आती हुई देखी है। अब ये जो रिटेल बिक्री के आंकड़े हैं 1.1% की गिरावट, ये लगातार दूसरे महीने आपने गिरावट देखी। नवंबर में 1% रिटेल सेल्स गिरी थी, ये अब आपको 1.1% दिसंबर में गिरी है। और एक साल में सबसे खराब आंकड़े ये आपको आते हुए दिख रहे हैं, अनुमान से भी कमजोर है। तो जो स्लो डाउन आ रहा है, फेड की हाइक्स वर्क कर रही हैं, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप जॉब्स छटनी देखें, अगर आप रिटेल बिक्री के आंकड़े आते हुए देखें, तो उससे मूड माहौल पर असर भी पड़ा है, क्योंकि दिसंबर फेस्टिव मंथ होता है। अगर आप फेस्टिव मंथ में नवंबर दिसंबर में अगर आप लगातार नेगेटिव रिटेल सेल्स देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इंडिकेट कर रहा है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट पर अब हिट आने वाला है। इसके साथ ही प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI, ये डेटा भी अनुमान से कमजोर आया, 6.2% पर आपको आते दिखा। अनुमान 6.4% था और 6.8% से गिरकर 6.2% पर आया है। वहीं अगर आप देखें मंथली बेसिस पर 0.5% की यहां पर आपने मूव आती हुई देखी है। और कोविड शुरू होने के बाद का सबसे खराब डेटा ऑन अ मंथली बेसिस ये आपको आते हुए दिखा है। तो डेफिनेट संकेत है कि अब स्लो डाउन काफी रियल होते हुए दिख रहा है। यूजुअली स्लो डाउन की खबर पर हम देखते हैं बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फेड अब अपनी गति से रेट्स नहीं बढ़ाएगा, बट वो ऑलरेडी बाजार प्राइस इन कर चुका है। अब वो स्लो डाउन पर ज्यादा आपको रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आज भी थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, हाउसिंग डेटा आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा आने वाला है यूएस का, तो उस पर भी आपको रखनी है नजर। यूरोप में फिर भी थोड़ा ठीक ठाक कारोबार था, यूके के बाजार पॉजिटिव रहे, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन गिरा है। हालांकि मार्केट आवर्स में आपको ये मूव आती दिखी, फिर एंड में यूके के बाजार भी नेगेटिव रहे। फ्रांस में हमने देखा हल्की फुल्की मूव थी, जर्मनी भी थोड़ा नीचे था। तो कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन आपने यूरोपियन बाजार से कल नहीं देखा है। बट हाँ, कमोडिटी मार्केट्स में भी जैसा आप बता रही थी, बड़ी मूव्स आपको आती हुई दिखी है। एक तो डॉलर इंडेक्स जो 8 महीने के निचले स्तर तक गया था, 101.3 तक गया था, वहां से हमने थोड़ी रिकवरी देखी है। बट कमजोरी और सुस्ती तो डॉलर में वैसे छाई हुई है। बट सोना कल ऊंचाई से गिरा है, 2 दिन पहले 1920 का था, अब $1900 पर आपको सोना आते हुए दिख रहा है। तो वहां पर भी थोड़े रैशनलाइजेशन हुआ है। चांदी करीब 1 हफ्ते के निचले स्तर पर है। कच्चा तेल 2 हफ्ते की ऊंचाई से फिसला है और कल करीब $3 की गिरावट के साथ अब $85 के नीचे आपको ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस बड़ी गिरावट कल आई है, 10% नेचुरल गैस लुढ़का है। एक्चुअली जो मंदी की चिंता है वो, और ठंड कम होने की वजह से हीटिंग ऑयल, नेचुरल गैस की डिमांड पर भी कमजोरी आपको यह सुस्ती दिख रही है। उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी जितना शायद पहले बाजार ने अनुमान लगाया था। तो इन दोनों चीजों का रिएक्शन आप देख रहा है। अमेरिकी भंडार भी लगातार दूसरे हफ्ते बढ़कर ही आए हैं, तो कच्चे तेल पर भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रेशर आपको बनते हुए दिखा है। बेस मेटल्स की तेजी अभी भी कायम है। एल्यूमिनियम, कॉपर 7 महीने की ऊंचाई पर है, जिंक 4 महीने की ऊंचाई पर है। एग्री कमोडिटीज में भी आपको मिला जुला कारोबार दिख रहा है। तो ओवरऑल थोड़े सुस्ती के संकेत जरूर आए हैं, स्लो डाउन के फियर्स हैं, जिसकी वजह से हमने इक्विटी और कमोडिटी दोनों मार्केट्स में कल रिएक्शन देखा है। चलिए, तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिले हैं उस पर हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करते हैं, गिवन द फैक्ट कि आज वीकली एक्सपायरी है। थैंक यू सो मच दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।